नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 7A युगपत समीकरण। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट समीकरण एवं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, घर पे काम चल रहा है तो आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन कोई नहीं, आप डिस्टर्ब होंगे लेकिन आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप भी खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि x और y के मान आपको ज्ञात करना है, या फिर x के मान y के पदों में लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रखा है, x का मान आपको निकालना है y के पदों में। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है x माइनस वाई बराबर 4। ये क्वेश्चन दिया गया है, कैसे करेंगे। देखिए, आपको पक्षांतर करने के नियम आने चाहिए। देखिए, x यहीं पर रह जाएगा, हमें जो x का मान चाहिए वो y के पदों में चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी दिया गया है। अब ये माइनस की संख्या है या फिर माइनस का अक्षर है, पक्षांतर करने पर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये बात हमने पक्षांतर करने के नियम में भी सीखी है। और आप कक्षा 8 के विद्यार्थी, कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थी तो है नहीं जो आपको ये आ नहीं रहा होगा। ठीक है, सेम पैटर्न पर हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 2x + 4y बराबर 6। ठीक है, तो 2x को इधर ही रखेंगे। अब 4y ये पॉजिटिव उधर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4y। अब x के साथ 2 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, आपको ये पहले से पता है। ठीक है, बटे 2। ठीक है, आपका आंसर ये आ रहा होगा, आप चाहे तो चेक कर सकें। अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो आप करेंगे क्या, देखिए ऊपर 2 कॉमन मिल जाएगा तो 2 3 6 होगा, -2y और हर में 2 है तो ये कट जाएगा। तो आपका उत्तर 3 - 2y भी आ रहा होगा। x बराबर एक उत्तर आपका ये भी आ रहा होगा, और चाहे तो आपका एक उत्तर ये भी आ रहा होगा। दोनों ही सही हैं, कोई एक आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने, और ये तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे। ठीक है, अब चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रखा है कि y का मान निकालिए x के पदों में। अब हमें इसका विपरीत करना है, जो भी हम पैटर्न अभी पहले क्वेश्चन में सीखे उसका विपरीत यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, 5x - y बराबर 9। ये क्वेश्चन दिया गया। चलिए, ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब 5x - y बराबर 9 दिया गया है। अब आपको जो मान चाहिए y का वो x के पदों में चाहिए, तो 5x को इधर ही रखेंगे। ये प्लस का 9 है, पक्षांतर इधर करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, और ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, यानी कि 5x - 9 बराबर y इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सेम पैटर्न पर आपको सेकेंड क्वेश्चन कवर करना है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 6x - 2y बराबर 10 दिया गया है। ठीक है, अब आपको y का मान चाहिए x के पदों में, तो 6x इधर ही रखेंगे, ये प्लस का 10 है इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और आपको पता है 6x - 10 ये 2 y के साथ गुणे में, तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, और y इधर ही रह जाएगा, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कवर करने, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, हल करने के लिए सारणी विधि से इसे सॉल्व करिए। ठीक है, तो करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जान ली सारणी विधि से कुछ एग्जांपल्स दिए गए जो आपको पहले खुद से करने। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर दिया गया होगा, आप पीछे देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्वेश्चन ये आसान है। यहाँ पर आपको देखिए करना क्या है। जैसे पहला दिया गया है x + y बराबर 4, और सेकेंड दिया गया है 5x + 12y। 5x + 12y बराबर कितना दिया गया है, 13 दिया गया। क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रखा है कि इसे हमें सारणी विधि से सॉल्व करना है। तो सारणी विधि आप चाहे तो सीख लें यहाँ पर, और चाहे तो प्रतिस्थापन या फिर विलोपन विधि, दोनों ही आसान है, तीनों ही आसान है। देखिए, एक तो सारणी विधि, दूसरी होती है विलोपन विधि। ठीक है, क्या होती है, विलोपन विधि, और तीसरी होती है प्रतिस्थापन। ठीक है, इन तीनों में से कोई आप चाहे वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन विलोपन विधि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिए गए पहले आप उन्हें करिएगा। अगर वो आपको समझ में नहीं आते तब मुझे बताइएगा, क्योंकि ये आसान है। ठीक है, आप पहले खुद से करने का प्रयास करें, अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बताइएगा। ठीक है, तो ये विधि जो है पहले आप खुद से करेंगे। अब चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रखा है कि इसको सॉल्व करने के लिए जो समीकरण दिए गए उसके लिए आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, तो इसे चलिए कवर करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि भी आप जानने वाले हैं, तो हेडिंग लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्या प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। चलिए पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। x - y बराबर 4 दिया गया है, तो हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस का y इधर आ जाएगा, तो
4 प्लस वाई, ठीक है। तो ये समीकरण 1 था, ठीक है, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। हमने y को क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि एक जगह से उसका स्थान बदल दिया, प्रतिस्थापित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना। क्लियर है? तो यही होता है प्रतिस्थापन में। अब हमने x का मान निकाल लिया y के पदों में। अब यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 27। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 2 का मान, ये समीकरण इसको दे देते हैं 3, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण ये 3 है, इसका मान इस समीकरण में रखेंगे। तो जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे 4 प्लस वाई, तो 3 गुणे x की जगह पर हम लिखेंगे 4 प्लस वाई प्लस 2y बराबर 27, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 चको 12 प्लस 3y प्लस 2y बराबर 27। करेंगे क्या, संख्या को एक तरफ और अक्षरों को एक तरफ, तो 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y, ठीक है 5y। अब ये 27 है, ये प्लस का मान इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 के साथ y गुणे में 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 15। अब y के साथ 5 गुणे में इधर कहाँ में हो जाएगा भाग में, तो 5 3 15, यानी कि y बराबर कितना आया 3। अब इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है, इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। x बराबर कितना था 4 प्लस वाई, तो x बराबर कितना होगा 4 प्लस वाई की जगह पर 3 आया, यानी कि x का मान कितना आएगा 7। और यही आपको ज्ञात करना था x और y के मान। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है पहले आप समझ लीजिए एक बार। देखिए हमने यहाँ पर समीकरण पहला दिया गया था x माइनस वाई बराबर 4, तो हमने x का मान y के पदों में निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड समीकरण दिया गया था उसे हमने समीकरण 3 मान लिया, ठीक है। अब समीकरण जो 2 का मान था हम उसका मान इस समीकरण में रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे और हमें y का मान मिल जाएगा, क्योंकि y के पदों में हमने x का मान निकाला था, तो y का मान हमें मिल जाएगा। अब y का मान मिलते ही हम समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार दूसरा क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है आप एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन दिया गया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया माइनस का 6, ठीक है। तो करेंगे क्या, x इधर ही रखेंगे, ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 बन जाएगा और ये समीकरण 1, और समीकरण यहाँ पर ये दिया गया x प्लस वाई बराबर माइनस का 18। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर ये समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या दिया गया y बराबर x प्लस 6 दिया गया, इसका मान रखेंगे इस समीकरण में। जहाँ भी y दिया गया वहाँ पर लिखेंगे x प्लस 6, तो x तो ऑलरेडी दिया गया प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे x प्लस 6 बराबर माइनस का 18। x कितना हो जाएगा 2x, और ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं, तो 18 में 6 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 24, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो माइनस का रखेंगे, क्योंकि आपको पता है समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं। x के साथ ये 2 गुणे में तो उधर पक्षांतर करने पर भाग में चला जाएगा, काटेंगे 2 कम 2 2 दूनी 4, x बराबर कितना आएगा माइनस का 12। अब x बराबर जब माइनस का 12 आ गया तो हम यहाँ पर y का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, तो x बराबर यहाँ पर रखेंगे माइनस का 12 प्लस का 6 बराबर y। अब ये प्लस माइनस है तो घटेगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, किंतु बड़ी संख्या का चिन्ह हम लिखते हैं तो माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, तो y बराबर माइनस 6 और x बराबर माइनस का 12, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। तो प्रतिस्थापन विधि आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करें, बार बार देखें जब तक ये डाउट आपका क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बाकी के क्वेश्चन दिए गए, ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन ये आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, और पांचवा क्वेश्चन दिया गया है सिर्फ इस समीकरण को हल करना है। तो चलिए करते हैं, ठीक है। अभी हमने सीखा क्या, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद हम विलोपन विधि भी सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि हमने सीख ली है, ठीक है। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि सीख ली है, सारी विधि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम नोट करते हैं। x माइनस वाई बराबर 3 दिया गया है, तो करेंगे क्या, x बराबर कितना हो जाएगा 3, ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये समीकरण दिया गया है 1/x प्लस 1/y 1/2 y बराबर 6, ये दिया गया है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x/2 प्लस y/2 बराबर 6 लिख सकते हैं कि नहीं। और आपको पता है इसे हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस y/2 बराबर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको आप समीकरण 3 दे दीजिए नाम, ठीक है। अब x प्लस वाई और ये 2 भाग कर रहा है तो पक्षांतर करने पर ये गुणा करेगा कि नहीं करेगा, तो x प्लस वाई बराबर 6 दूनी 12। और आपने यहाँ पर x का मान निकाला क्या था 3 प्लस वाई, तो आपको पता है x का मान अगर हम यहाँ पर रख दें 3 प्लस वाई, तो यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस वाई तो ऑलरेडी दिया गया बराबर 12, तो y और y कितना हो जाएगा 2y, और ये 12, ये प्लस का 3 इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा
तो देखिए 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पर 2 गुणे में तो भाग में आ जाएगा, यानी कि 9/2 आएगा ये y का मान। और x का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर अगर रख दें y की जगह पर 9/2 तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 3 + y, y का मान 9/2। सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 6 9 कितना होगा 15/2, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। x और y के मान यही आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। इसका उत्तर भाग करके भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 7 14 बचेगा 1, 2 पंचे 10, इसे भाग करेंगे तो 2 चक्कू 8, 1 बचेगा 2 पंचे 10, तो 4.9 और 7.5 इसका राइट आंसर आ रहा है। अगर ये भी आप लिखते हैं तब भी कोई गलत नहीं है, बस आपने भाग नहीं किया है या फिर उसे सरलतम रूप में नहीं लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर आपको पूरे अंक देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कवर किया। सेम पैटर्न पर प्रतिस्थापन विधि से आपको ये बाकी के क्वेश्चन कवर करने। और अब चलते हैं छठे क्वेश्चन में, और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखिए विधि होने वाली है। ठीक है, विलोपन विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सबसे सरल भी है। ठीक है, ये आप आसानी से समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि मैं आपको सिखाकर ही जाने वाला हूँ इस क्लास के माध्यम से। छठा क्वेश्चन दिया गया है x + y = 3 दिया गया है, और सेकंड दिया गया x - y = 1। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, अब हम करेंगे क्या, इस समीकरण 1 लिखेंगे और इसे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर इस तरीके से प्रॉपर लिखेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो समीकरण x + y = 3 और x - y = 1। आपको पता है यहाँ पर ये देखिए जोड़ने पर, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, इस तरीके से जोड़ेंगे। आपको पता है -2 और +2 ये अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि कट जाएगा। क्लियर है ना, तो ये प्लस का y ये माइनस का y कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। और x में x जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x बराबर 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4। आपको पता है 2x बराबर 4 है, तो 2 यहाँ पर x के साथ गुणे में है बराबर 4। क्लियर है, अब ये गुणे में है तो उधर पक्षांतर करने पर भाग में, तो 2 × 2 2 दूनी 4, x बराबर कितना आएगा 2। x बराबर अगर 2 आया है तो समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 + y = 3। ठीक है, y बराबर कितना होगा, ये प्लस का 2 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 2, तो y बराबर कितना आएगा 1। तो x बराबर 2 आया, y बराबर 1 आया। तो इस तरीके से हमें आसानी से विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करना सीख लिया है। ठीक है, विलोपन विधि आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो सेम पैटर्न पर ये बाकी के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चाहे इस आप विधि का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे इस विधि का, दोनों ही विधियां आसान है। बाकी के क्वेश्चन सेम पैटर्न पर सॉल्व होंगे, बस आपकी गणना और पक्षांतर करने के नियम आपको आने चाहिए। ये दोनों ही अगर सही होंगे तो क्वेश्चन ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपसे ना लगे। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय, नमस्कार, देखते रहिए एसएस लाइफटाइम।